जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज बात हम करेंगे बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर, जो कि खबरों में ये अपडेट आया है। खबर है कि बिहार के कुछ ऐसे विभाग हैं जहां से बिहार सरकार ने उनकी वैकेंट सीटों की मांग की है और वो भी ऑनलाइन जल्द ही इसके अपडेट मांगने के अपडेट दिए हैं। 2025 जो है वैकेंसी को लेकर बिहार के लिए खासकर इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बिहार में 2025 में ये नौकरियों वाला साल होने वाला है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पे हर तरह की नौकरी दी जाती है, चाहे वो नियमित हो या संविदा के आधार पे हो या पुरुष हो या महिला हो या दिव्यांग हो। हर एक कैटेगरी में हर एक लोगों को ये नौकरी दी जा रही है। अब इन नौकरियों के बारे में एक बार फिर से सरकार ने साझा किया है उन सभी विभागों को कि जल्द से जल्द जो है ये सूचनाएं पहुंचाई जाए, जहां से जो है नियमित संविदा के आधार पर पुरुष और महिलाओं की वैकेंसी दी जा सके। तो ये कौन कौन से विभाग हो सकते हैं जहां से वैकेंसी आ रही है? सरकार क्या इस पे विचार नहीं कर रही है कि जो बहाली की प्रक्रिया अभी पहले से निकली हुई है उनको पूरा करवाया जाए, उनको कंप्लीट करवाया जाए? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे। खबर आई है और ये खबर कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, जरूर देखिएगा। तो आज के दैनिक जागरण की तरफ से यह बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों, जहां पर जो है आप लोग चेक कर सकते हैं कि सरकार ने विभागों से स्वीकृत पदों की रिक्तियों की मांग की है। स्वीकृत यानी कि ऐसे पोस्ट होते हैं जो कि बिहार कैबिनेट के द्वारा जो है यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है, यानी कि इसके लिए मुहर लग चुकी है कि हाँ इन सभी स्वीकृत पदों पर बहाली आएगी। तो आप लोगों को अगर कैबिनेट की मीटिंग का जितना भी अगर आप अपडेट देखना चाहते हैं तो वो बिहार जीएडी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो नियमित और संविदा की बात की गई है। तो देखिए इस बात का मैं जिक्र आपको पहले भी कर चुका हूं कि नियमित अगर बहाली आती है तो इसका बहाली का प्रक्रिया जो है कोई कमीशन के द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। कमीशन यानी कि वैसा आयोग जो कि इनकी बहाली के लिए परीक्षाएं लेता है, जैसे कि वो आयोग बीपीएससी हो सकता है, वो बिहार एसएससी हो सकता है ना, या सीएसबीसी हो सकता है, या बीपीएसएससी हो सकता है ना, या बीटीएससी हो सकता है ना। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं बिहार में, कमीशंस हैं, तो उनको ये सूचना दी जाती है तो वो जो है नियमित तौर पे आपकी वैकेंसी कराती है, यानी कि नौकरी आपकी पक्की रहेगी और सरकारी रहेगी। लेकिन वहीं पे जब विभाग को संविदा के आधार पर नौकरी लेनी होती है तो वो खुद नोटिफिकेशन जारी करता है। जी हाँ, इसके बारे में हमने आपको एक अपडेट और दिया था कि अगर संविदा के आधार पर नौकरी निकलती है तो वो हर एक विभाग से निकलती है। जैसे कि अभी हाल के ही दिनों में आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा, सीएचओ का 4500 का वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निकाला गया। तो वो विभागीय वैकेंसी था, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे था। बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज आता है जिसका कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ और मैंने उसके बारे में वीडियोस भी बनाए हुए हैं। तो वैसी स्थिति में नियमित और संविदा दोनों ही महिला और पुरुष कर्मियों की देनी होगी जानकारी कि कितने पद महिलाओं के लिए और कितना पद जो है पुरुषों का अभी खाली है। नियुक्ति की प्रक्रिया के ऊपर अगर हम आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर प्रदेश के सरकारी महकमों में रिक्त पदों को भरने की कवायद जोर शोर से चल रही है और मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा जो कि प्रत्येक सप्ताह सरकारी विभागों में रिक्त पदों को लेकर समीक्षा करके बैठक हो रही है। इस समीक्षा की बैठक में उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि रिक्त पदों के विरोध में नियमित रूप से यहाँ पर प्रक्रिया यथाशीघ्र रोस्टर क्लियर करते हुए दी जा सके। तो देखिए रोस्टर क्लियरेंस मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से पहले ही बोला था कि जो भी छात्र यहाँ इंतजार कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, है ना, कि अब टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तो इनका रोस्टर कैसे क्लियर होगा? पहली चीज, इनका रोस्टर जो है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और अब टीआरई 3 से निकली हुई रिक्तियों से होंगी। पहली चीज कि ये इस पे तो मुहर ऑलरेडी लग चुका है कि बिहार में शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। तो इन तीनों से बचे हुए जो सीट है जिनको हम लोग बैकलॉग सीट कह रहे हैं, तो इनसे निकली हुई सीटें ये जाएंगी आपके नई फ्रेश वैकेंसी के साथ जुड़कर। तो इसका रोस्टर जो होगा विषयवार जिलावार तैयार करके दिया जाएगा। उसी तरह बीपीएससी में भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके जरिए बीपीएससी को अधिसूचनाएं भेजी जाती है कि आप हमारा वैकेंसी कर लीजिए, जैसे कि पंचायती राज हो गया, विभाग हो गया, या शिक्षा विभाग हो गया, या फिर स्वास्थ्य विभाग हो गया। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर वैकेंसीज जो है अपने कमीशन को देती है, जो कि इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया नियमित तौर पे करा सके। और यहाँ पे देखिएगा तो यथाशीघ्र रोस्टर तैयार करने को आ गया। रोस्टर तैयार करके आयोग को यानी कि कमीशन को दिए जाते हैं ताकि वो आपकी नोटिफिकेशन जारी कर सके। तो हालांकि मुख्य सचिव ने इस स्तर पर इस संबंध में विभागों को कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।
और जो आप लोग को इंफॉर्मेशन मतलब आप लोग की वैकेंसी को लेकर जो है मुख्य सचिव जो है अपने स्तर पर भेजा है और विभागों को भी कई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्य सचिव के दिशा निर्देश पे यहाँ आलोक में भवन निर्माण विभाग, देखिए ये भी विभाग है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर वैकेंसी निकलेगी, समेत दूसरे कई ऐसे विभाग हैं जहां के अपर मुख्य सचिव के प्रधान सचिव के साथ यह जो है सचिवों की अधीनस्थ कार्यालयों की पत्र का हवाला देकर 1 सप्ताह के अंदर जो है रिक्त पदों के अघतन स्थिति में सरकार को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो अभी देखिए कि ये 1 सप्ताह का यहाँ पे बात किया गया, पर इतनी जल्दीबाजी में अगर देखिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर बहाली की प्रक्रियाओं के बारे में अपडेट दिया जा सकता है। हाँ, क्योंकि बहाली की प्रक्रिया जो है आप लोग को बता दें कि ये अगर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर निकालेगी तब तो ये बहुत ही जल्दी दे दी जाएगी, लेकिन अगर नियमित रूप से निकाली जाएगी तो ये सारा अधिसूचना जो है कमीशन को भेजा जाएगा, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो या बीटीएससी हो, कोई भी कमीशन का हो जहां से एग्जाम उसका होता है वहां को भेजा जाएगा। और यहाँ पर 1 सप्ताह के अंदर जो है रिक्त पदों की अद्यतन स्थिति में सरकार को अवगत कराने का निर्देश जारी किए हैं। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक और ऐसा बहाली का प्रक्रिया है जिस बहाली के बारे में आप लोग भी सभी जानते होंगे, बिहार एसएससी का जो है इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम। इस एग्जाम को अभी तक कंडक्ट नहीं कराया गया, सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाया गया और एक नोटिस दिया गया कि इसका एग्जाम हम सीबीटी बेस पे लेंगे। लेकिन बिहार में कई ऐसी एजेंसीज हैं जिनको कि बाहर किया जा रहा है मुख्य सचिव के द्वारा। अभी हाल में ही सक्षमता परीक्षा लिया गया जिस एजेंसी के द्वारा, जो कि चेन्नई की एजेंसी थी, उस एजेंसी को भी यहाँ पर रद्द कर दिया गया क्योंकि उसको बैकलिस्टेड कर दिया गया और उसको एग्जाम लेने की अनुमति अब नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है इनकी परीक्षाओं को कौन लेगा, कौन सी एजेंसी लेगा? तो अभी एक सबसे ट्रस्टेड एजेंसी तो देखिए टीसीएस को माना जा रहा है यहाँ पर कि टीसीएस इसके एग्जाम ले सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये कमीशन एग्जाम करवा रही है, बिहार एसएससी एक कमीशन है, आयोग है, तो ये जो है आपका नियमित नौकरी देगा यानी कि सरकारी नौकरी देगा। तो इनको लेकर अभी 13,000 की वैकेंसी अटकी पड़ी हुई है, जिसका कि आप लोगों का एग्जामिनेशन के बारे में सूचना 15 जनवरी के बाद देखने को और सुनने को मिल सकता है, या फिर हो सके तो 15 से लेकर जो है 20 जनवरी के बीच में ये सूचनाएं मिल सकती है कि इसका एग्जाम कब होगा। ये अपडेट आप लोगों में यहाँ से साझा कर रहा हूँ ताकि ये इसका अपडेट जो है ऑफिशियल हमें सूचनाओं के माध्यम से पता चला है। तो अभी देखिएगा तो ये जो अपडेट हो गया इस बहाली को लेकर, लेकिन बिहार में सरकार जो है पुरानी वैकेंसीज पे ध्यान ना देकर नई बहाली की प्रक्रियाओं के जो रिक्त पद हैं उनकी मांगे कर रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको संज्ञान लेना चाहिए। भवन निर्माण विभाग को मिली जानकारी के अनुसार सरकारी विभागों में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार विभागों को सरकार यह जानकारी देनी है कि संबंधित विभाग से कितने स्वीकृत पद हैं, यानी कि कितना वैकेंसी अभी खाली है। भवन निर्माण की अगर हम बात कर ले, इस विभाग में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सरकारी विभागों में मतलब जो भी सरकारी विभाग है वहां पे भवन निर्माण होना है, तो कितनी अभी जो है स्वीकृत पद हैं, उनके विरुद्ध में कितने रिक्त और कितने पद पर है ना नियुक्ति की आवश्यकता है, यह जानकारी जो है विभाग के स्तर पर दिया जाए और रिक्त पदों का आकलन करके रोस्टर क्लियर करते हुए आयोग को कितने पदों पर नियुक्ति अधियाचना भेजी गई है, ये भी जानकारी सरकार ने मांगी। तो आयोग के जरिए भी कुछ बहालियां होंगी, यानी कि ये नियमित बहालियां भी होगी और कुछ विभागीय बहालियां होंगी जो कि आपको बिहार सरकार के विभाग करवाएंगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा पे होगी। इसके अलावा विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे ऑनलाइन के रिक्तियों को अपडेट करें, यानी कि जितना भी ऑनलाइन है आपका अपडेट दिया जाए, ऑनलाइन अपडेट दिया जाए कि कितना पद यहाँ पे खाली है विभाग में, है ना? तो उसमें शिक्षा विभाग भी आएगा। ये आपको अब जल्द ही पता चल पाएगा, लगभग 20 जनवरी के आसपास पता चल जाएगा कि शिक्षा विभाग में कितनी पदों की वैकेंसी अभी बाकी है। तो ये अपडेट करें। ऑनलाइन रिक्तियों की अद्यतन करने के दौरान यह सूचना देनी है कि विभाग में स्वीकृत बल कितना है, इनमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना है और स्वीकृत जो बल है उसके विरुद्ध में कितने प्रतिशत महिलाएं काम कर रही हैं, ये भी जानकारी देना है। इसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कर्मियों की कुल संख्या के साथ साथ महिला पुरुष का अनुपात भी जानकारी ऑनलाइन अपडेट करना, यानी कि ऑनलाइन अपडेट करना यानी कि सब कुछ सूचनाएं सरकार तक जल्द पहुंचाई जाए, जो कि रिक्त पदों की सूचना मांगी गई है सरकार के द्वारा नियुक्तियों को लेकर, क्योंकि ये साल जो है 2025 आपका ये सरकारी नौकरी और आपके रोजगार से संबंधित साल होने वाला है। तो इसमें जो है सभी सूचनाओं की मांग यहाँ पर तेजी पकड़ेगी जल्द ही, और 20 जनवरी के बाद आप लोग को ये देखने को मिलेगा नई वैकेंसी नए आयोग के द्वारा, नए विभागों के द्वारा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद।